हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी बुक सॉल्यूशन गद्य चैप्टर 2 उसने कहा था, मैं लेकर फिर उपस्थित आप लोगों के सामने हुआ। पहला प्रश्न ये कह रहा है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं और ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को लाइक करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। हमारी पढ़ाई हुए चीज़ों से आपको याद हो जाता है, तो मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ का रोज़ लेकर आता रहूँगा। तो पहला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि उसने कहा था, कहानी कितने भागों में वर्णित बटी हुई है, कहानी कितने भागों का युद्ध का वर्णन है। यानी ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कराता हूँ, बार बार क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है और पूछा भी जाता है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उसने कहा था, उत्तर देखते हैं कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त की गई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। जो कहानी है वो उसमें 5 भागों में पूरा टोटल बांटा गया है, लेकिन उसमें फर्स्ट और 5वां प्रेम, सच्ची प्रेम की बातें बताई गई है और 2, 3, 4 वो जो भाग है इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें। क्वेश्चन कहता है कि कहानी के पात्र की जो सूची है उसको तैयार करें। आंसर, कहानी में कई पात्र हैं जिनमें से कुछ प्रमुख और कुछ गौण है। कहानी के पात्रों के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे कहानी के पात्र ये होता है, जैसे कोई नायक होता है, खलनायक होता है, मतलब जैसे फिल्म बनता है उसी का पात्र बताना है। तो लहना सिंह, हमारे लहना सिंह हो जाएंगे, जो कि लहना सिंह क्या है, इस चैप्टर का नायक है। उसने कहा था कि पूछेगा नायक कौन है, तो लहना सिंह। सुबदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, जो बोधा सिंह होता है वो सुबदार का बेटा होता है। अंतर सिंह लड़की का मामा होता है, ठीक। महासिंह सिपाही, वजीरा सिंह सिपाही, पलटन साहब आदि, ये सब क्या है, कहानी के पात्र हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कहानी के पात्रों की सूची तैयार करें तो लिख देंगे कि कौन कौन उसमें संबोधित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। जो लहना सिंह था, जो इस चैप्टर का नायक है, उसने कहा था मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था। अगर आप लोग बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में देना है। तो कहना है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही था। मतलब लहना सिंह क्या है, एक वीर सिपाही है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। जो लेखक हैं कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। इस लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट ने। उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह के चरित्र के बारे में पूरा खोल कर, मतलब एक आसान भाषा में कहें तो खोल कर पूरा उभारा दिया है उसको। कहानी में उसके चरित्र निम्नलिखित विशेषता उभर कर सामने आती है। जो लहना सिंह है उसके क्या होता है कि उसके अनेक चीज़ें उभर कर सामने आती है। पहला ये कह रहा है, पहला हमारा कि कहानी का नायक, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कहानी के प्रमुख पात्र या नायक है। मतलब पहले लिखेंगे कहानी का नायक और उसका जो मटेरियल है उसको लिख देंगे। दूसरा हमारा यह है कि सच्चा प्रेम, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में ही उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म ले लिया, जो प्रेम था। यद्यपि उसने अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसकी सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाया रखा। मतलब जो सुधारिन थी, जो लड़की थी, जैसे वो पूछता था कि क्या तेरी कुड़माई हो गई है, उससे उन्होंने बहुत सच्चाई से उसे प्रेम किया, लेकिन उसको प्रेम नहीं मिल पाया, फिर भी उसको अपने हृदय में बसाए रखा। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि बहादुर तथा निडर। जो लहना सिंह था एक बहादुर सिपाही था तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है। चौथा पॉइंट, चतुर। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए उसे लपटन साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उनका भंडा फूट दिया और उसको मार दिया। कौन, लहना सिंह। ये सब लहना सिंह का पॉइंट है। पाँचवा पॉइंट ये है कि 5वां पॉइंट में कह रहा है सहानुभूति में क्या, जो सहानुभूति है कि तथा दयालुपन। लहना सिंह का चरित्र
में सहानुभूति का दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बुद्धा को दे देता है। आप लोग देखे होंगे, मतलब आप लोग पढ़े होंगे, उसने कहा था चैप्टर में कि लाना सिंह भीषण गर्मी मतलब भीषण सर्दियों में भी अपना पूरा मतलब जो जैकेट होता है वो भी बीमार बुद्धा को दे देता है। छठा हमारा होगा वचन का पालन। सुखदारी ने लाना सिंह से अपने पति और बेटी के प्राणों की रक्षा करने की बात कही थी, लेकिन लाना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। हो सकता है कि ऐसा 2 नंबर में पूछे तो 2-3 पॉइंट लिख देंगे, जैसे पूछता है वैसे लिखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाठ से लाना और सुखदारी के संवाद को एकत्र करें। जो पाठ में जो भी लाना सिंह और सुखदारी जो उसकी प्रेमी थी, उसके जो संवाद हुआ था उनके बीच, उनको क्या करना है, बताना है। पाठ में लाना सिंह और सुखदारी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित है। बचपन में, जब बचपन में उन्होंने मिले थे उन लोगों से, तो बचपन का संवाद ये था कि तेरे घर कहाँ है। जैसे लड़की से वो मिला, पूछा कि तेरे घर कहाँ है, तो लड़की बोली मगरे में, और तेरे माझे। तो ये देखना कि पूछता है कि लाना सिंह का घर कहाँ है, तो माझे था और लड़की का घर मगरे में था। यहाँ कहाँ रहती है, तो पूछा, लाना सिंह ने पूछा किससे, सुखदारी से, यहाँ कहाँ रहती है। तो अंतर सिंह की बैठक में बोली, मतलब सुखदारी ने बोली कि मैं अंतर सिंह की बैठक में रहती हूँ, वे मेरे मामा होते हैं। तो बोले कि वो मेरे मामा होते हैं, मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है। कौन बोला, तो ये लाना सिंह बोलते हैं। ठीक, अगला देखेंगे। अगला, इतने में दुकानदार जो सामान इन्होंने मांगा था दुकानदार देना। लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, जो लाना सिंह थे उन्होंने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़कर धत्का कर दौड़ गई। तो कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी, जो इसका अर्थ भी पूछता है कि क्या कुड़माई का अर्थ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो बता देंगे मंगनी। लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है, और उत्तर में वहीं धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के को संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई है। लड़का लाना से पूछा कब। लड़की सुखदारी जो थी, लड़की थी, वो बोली, कल देखते नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू, कि तुम देख नहीं रहे हो कि ये रेशम से गढ़ा हुआ सालू हमको नहीं आता, देखा देखो कि होता है तो उसमें कुछ उपहार के तौर पे दिया जाता है। सुखदार के घर का संवाद, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई है, धत हो गई है, देखते नहीं रेशम बोटो वाला सालू अमृतसर में। सुखदारी यही कह रही हैं कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, लेकिन वो लड़ाई में कि तुम्हारे आगे मैं अपने आंचल पसारती हूँ कि मेरे बच्चे और पति को प्राण की रक्षा करना। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, 4 क्वेश्चन ही कराते हैं, और इसके आगे करेंगे, देख लेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर याद करके आप लोग याद प्रैक्टिस करते रहेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेशन कैसा लगा। और मैं रोज़ इसी तरह बढ़िया क्वेश्चन लेके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, जो 2027 में पूछी जाने की पूरी संभावना है। हमारी क्लास से एक भी बाहर नहीं आएगा, मैं सब पढ़ाऊँगा। मतलब बिलीव करो, भाई पे बिलीव करो और मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाओ, मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे सामने। मतलब आर्ट्स का जो भी विषय है सब पढ़ाऊँगा, सर को भी लेके आऊँगा, जो सर और सभी पढ़ाएंगे उनको भी लेके आऊँगा। तो लास्ट में यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट भी करना। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।